अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। नाजरीन, हमारे दोस्त और अजीज़ व अकारिब जब भी सऊदी अरब जाते हैं तो वो इस मौजज़ाती पत्थर को ज़रूर देखते होंगे जो बीच में से बड़ी सफाई से काटा गया है। इस पत्थर को देखकर बड़े बड़े माहिरीन हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे काटा गया होगा और ये बग़ैर अपनी जगह से हिले किस तरह सदियों से एक ही जगह पड़ा हुआ है। इस हवाले से बहुत से नज़रियात पाए जाते हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा करार देते हैं, इसलिए इसकी ताज़ीम भी करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस पत्थर की हकीकत क्या है और ये किस तरह सदियों से अपनी जगह पर कायम है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन, ये अजूबा सऊदी अरब की मशहूर वादी सीमा के नखलिस्तान में मौजूद है और इस बड़े पत्थर को अल नस्ला चट्टान का नाम दिया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे गर्म छुरी से मक्खन को काटा गया हो या लेज़र से पहाड़ को तराशकर बनाया गया है, क्योंकि बारीक झरी के दोनों अतराफ इतने हमवार हैं कि ऐसा लगता है कि यह मौसमियाती असरात के बजाय ये दरार किसी लेज़र शुआ से वजूद में आई है। अल नस्ला नामी ये चट्टान मैदान के ऐन दरमियान में मौजूद है और भारी चट्टान के दोनों हिस्से एक छोटे से उभार पर बराजमान हैं, जो सोचने में नामुमकिन लगता है। रेतले पत्थर से बनी ये चट्टानें खूबसूरत शोपीस की मानंद दिखाई देती हैं। यही वजह है कि सिर्फ सऊदी अरब के ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सयाह इसे देखने के लिए आते हैं। इनमें अर्जादनान भी हैं, लेकिन वो अब तक इसकी तसल्ली बख्श वजह बयान नहीं कर सके, अगरचे इस पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। लेकिन क्यास है कि शायद 4000 साल कबल ये चट्टान दो बराबर हिस्सों में कट गई थी। और दूसरा अहम पहलू ये है कि ये ऐन दरमियान से इस तरह कटी हुई है कि किसी ने लेज़र से इसे दो टुकड़ों में तकसीम किया है। इस बारे में लोगों का ये कयास भी है कि कदीम तहजीब ने यह चट्टान नहीं तराशी, बल्कि यह किसी खलाई मखलूक का शाखसाना है। इस पर एक घोड़े नुमा जानवर के नकूश भी गाड़े गए हैं जो कई हज़ार बरस कदीम हैं, जबकि चट्टान के पिछले हिस्से पर अरबी तहरीर और इंसानी नकूश भी नुमाया तौर पर देखे जा सकते हैं। चंद माहिरीन का यह ख्याल भी है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन खिसकने से ये पत्थर दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ है, या शायद चट्टान फाल्ट लाइन पर वाक़या है जिसमें वक्त के साथ साथ कोई दर्ज बना है। इस पत्थर को लेकर बाज़ मुसलमान इसे मौजज़ा भी करार देते हैं और कहते हैं कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। उनका दलील के तौर पर यह कहना है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े किए थे, हो सकता है कि इस पत्थर के साथ भी ऐसा ही किया गया हो। प्यारे दोस्तों, इस तरह ज़िला तबूक में एक और चट्टान जो सयाहों में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रही है वो द्यो हेकल व्हील की तरह है। इस चट्टान की बनावट कुदरती तौर पर व्हील की मुशाबत इख्तियार किए हुए है, जबकि अर्जियात के माहिरीन का कहना है कि इस तरह की चट्टानें बरसों की सर्दो गर्म हवा और सहराई रेत की कटाई की वजह से ऐसी मुशाबत इख्तियार कर लेती हैं जिन्हें दूर से देखने पर किसी जानवर या चीज़ का गुमान होता है। इसके अलावा सऊदी अरब के इसी इलाके के सहरा का एक और पहाड़ सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसकी शक्ल बहरी जहाज़ से मिलती जुलती है। इसी पहाड़ की चट्टान पर अरसा कबल के नकूश आज भी इसकी कहानी बयान कर रहे हैं और यहाँ आने वालों को एक लम्हे में सदियों पीछे ले जाते हैं। तबूक में मौजूद इस पहाड़ को जबल रासिया या जबल सफीना का नाम दिया गया है और ये पहाड़ कदीम दौर के उस रास्ते पर वाक़ है जहाँ से जज़ीरतुल अरब के तिजारती काफ़िले गुजरा करते थे। यही वजह है कि इस पहाड़ का वास्ता कई इंसानी तहजीबों और मज़ाहिब के मानने वालों से जुड़ा है। कहा जाता है कि वहाँ से गुजरने वाले इस पहाड़ पर यादगार के तौर पर कुछ ना कुछ लिख देते थे, जो आज भी इसके चट्टानों पर मौजूद है। इस पहाड़ का जिक्र दौर इस्लाम से कबल के शोरा और इस्लामी दौर के शायरों के कलाम में भी मिलता है। इस पर नक्श की गई बाज़ अबारतें 2600 साल कबल के दौर की बताई जाती हैं, जबकि यहाँ अरबी में लिखी गई कई अबारात भी मौजूद हैं। इसके बाद दौर इस्लाम में भी वहाँ से गुजरने वालों ने इस पहाड़ पर अपनी आमद के इजहार के तौर पर कुछ ना कुछ लिखा था। लिहाजा ये पहाड़ आदो समूद अक़वाम ज़माना क़ब्ल इस्लाम के कदीम अरब और इस्लामी दौर की मुश्तरका यादगार है। मौरख़ीन और माहिर आसार कदीमा के मुताबिक जबल सफ़ीना तारीख़ी पहाड़ ही नहीं बल्कि अरबी ज़ुबान के मुख्तलिफ़ अदवार और तारीख़ को समझने में भी मदद देता है, क्योंकि इस पर नज़र आने वाले नकूश अरबी के मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़त अरबी ज़ुबान की तारीख़ भी बयान करते हैं। नाजरीन, अब हम जिस पत्थर के बारे में बात करने जा रहे हैं इसे मौलिक पत्थर कहा जाता है, क्योंकि यह हवा में ठहरा हुआ है। कहा जाता है कि ये वो पत्थर है जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस में जलवा अफरोज़ हुए और जब पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नालैन मुबारक उठाया और आसमान की तरफ जाना चाहा
تو وہ پتھر بھی زمین سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اس پتھر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کی۔ اس کی اس محبت کو دیکھ کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ یہ پتھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بن کر اپنے آقا کے حکم پر اس وقت رک گیا، اور آج بھی یہ پتھر عشق و محبت کی داستان دکھانے کے لیے موجود ہے۔ یہ پتھر نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر، بلکہ زمین سے ذرا اوپر خلا میں معلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے معلق پتھر کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ باتیں تھیں جو ہمارے کم علم دوستوں کی جانب سے کی جاتی ہیں، لیکن اگر حقیقت کی بات کی جائے تو یہ پتھر ہوا میں نہیں ہے بلکہ زمین پر پڑا ہوا ہے، جسے ایڈٹ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے طور پر دلیل کے لیے معجزات عطا فرمائے، جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے نبوت کا ثبوت پیش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے، وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور انہوں نے اس قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 اور کسی کو 3 معجزے عطا کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء معجزہ لے کر آئے، مگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا، غرض کہ آپ کی ہر ادا معجزہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جملہ اقسام عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے، تاکہ عالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو، اور عالم کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، آقا کے اسوہ حسنہ پر چلنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔